इस कहानी का नाम है चंदा और चंदा मामा। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची चंदा की है। एक दिन चंदा आसमान में चांद को देखकर कुछ उससे बातें कर रही थी। माँ ने पुकारा, चंदा, ओ चंदा, कहाँ है तू? कब तक आसमान के चंदा से बातें करती रहोगी? माँ, स्कूल का काम मिला है, सभी को साथ मिलकर करना है। यही बात बता रही थी चंदा मामा को नानी। कहती थी, जब भी उदास हो तो किसी प्रिय व्यक्ति से अपनी बात साझा करो। मुझे तो चंदा मामा बहुत प्रिय है। फिर चिंता कैसी? माँ पूछने ही वाली थी कि चंदा बोल पड़ी। माँ, शिक्षक ने पूरी कक्षा को 4-4 के समूह में बांट दिया है। हर समूह को एक नाटक प्रस्तुत करना है। अच्छा, कौन कौन है तुम्हारे साथ? माँ, गौरंग तो वाद विवाद में अच्छा है, वह कर लेगा, मगर बाकी के 2 बच्चे कक्षा में भी चुप रहते हैं। उन्हें बोलने में संकोच होता है। उनके लिए मंच पर जाकर नाटक प्रस्तुत करना कठिन होगा। माँ ने कहा, ऐसी बात है तो मैं सुरभि से बात करती हूँ। वह एक नाटक मंडली का हिस्सा है, वह तुम लोगों की मदद कर देगी। अगले दिन सभी बच्चे सुरभि के घर पहुँचे। सुरभि ने उन्हें समझाया कि बोलने की कला सीखने के लिए ज़रूरी होती है। सुनना, देखना, समझना और फिर बोलना। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। सुरभि ने उन्हें कुछ चित्र दिए और चित्रों के बारे में एक दूसरे से बात करने को कहा। अब हर दिन वह स्टेज का डर मिटाने के लिए नए नए तरीके बताने लगी। बच्चे भी खूब मन लगाकर सीखने लगे। कभी वह जानवरों की नकल करते, कभी एक दूसरे की, तो कभी वह बारी बारी से आगे आकर कुछ डायलॉग बोलते। कभी सुरभि उन्हें किसी विषय पर अपना अपना पक्ष रखने को बोल देती, तो कभी बिना बोले ही अपनी बात कहने को बोलती। आज बच्चों ने दर्पण के सामने अभ्यास किया। सुरभि ने कहा, हमें खुद पर भरोसा करना है। यदि आपके साथ अभ्यास करने के लिए कोई नहीं है तो दर्पण के सामने करें। चंदा दिन में दोस्तों के साथ और रात में चंदा मामा और दर्पण के सामने अभ्यास करती। सुरभि ने उन्हें बताया कि हमें अपनी आवाज़ पर ध्यान देना है। कब हमारी आवाज़ ऊंची रखनी है, कब नीची, कब तेज और कब धीमे। महीने के अंत में सबने नाटक की तैयारी काफ़ी अच्छी कर ली थी। बच्चों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। फिर वह भी दिन आ गया जब स्कूल का वार्षिक उत्सव था। उसी दिन सभी बच्चों को अपने अपने नाटक प्रस्तुत करने थे। उन्होंने पूरे जोश के साथ अपना नाटक प्रस्तुत किया। सभी ने उनकी तारीफ की और तालियां बजाई। आज बच्चों ने सिर्फ नाटक की प्रस्तुति ही नहीं की थी, साथ ही साथ ये भी साबित कर दिया था कि उन्हें स्टेज का कोई डर नहीं है। उनका आत्मविश्वास उनकी आवाज़ और भाव भंगिमा में नजर आ रहा था। चंदा को जब अच्छे अभिनय के लिए पुरस्कार मिला तो तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार फिर पूरा स्कूल गूंज उठा। रात हुई तो चंदा अपने पुरस्कार के साथ चंदा मामा को दिखाया। उसने कहा, मामा, देखो, आज मैं भी चमक रही हूँ। अपनी बातें लोगों तक पहुँचाना इतना आसान होगा मैंने सोचा नहीं था।